हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और फुल मून है तो फुल मून की एनर्जीज को भी चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, नाम आपको स्क्रीन पर भी ऊपर दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो डेफिनेटली आप लिंक पर क्लिक करते हुए मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आप जरूर वेबसाइट पर विजिट करें और चेकआउट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। फुल मून है तो फुल मून के एनर्जीज भी हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, इस फुल मून के डेक के साथ ही प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस इस फुल मून पर कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है यू आर गुड इनफ। ओके, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। The answer you need are coming. Beautiful energies। आज तो बहुत beautiful energies आ रही हैं आपके लिए। What do you need to release? A fiery climax approaches. Believe in impossible. Step out of your comfort zone. It's time to release the negativity. Your commitment is being tested. Don't let your pride get into your way. Okay, great. जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हैं उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेंगे, लेकिन जो हाईलाइटेड यहाँ पर है आर वर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो। दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। यू आर गुड इनफ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। यू आर गुड इनफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोड। ग्रेट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन ने 7 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली पता है किस तरीके का कार्ड होता है? ये होता है चीटिंग को दिखाता है, बिट्रेयल को दिखाता है। ये दिखाता है कि मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने कोई रीजन भी आपको नहीं दिया, कोई क्लैरिटी नहीं मिली उन्हें आपसे, गोस्ट कर दिया उन्होंने आपको। ठीक है, या फिर कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया है आपसे, है ना? ये चीज आप सोचते हो उनके बारे में। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं। ये आपकी सोच है। 7 ऑफ सोच क्या है? ये आपकी सोच है कि इस पर्सन ने मुझे चीट कर दिया या इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन उनकी क्या वजह रही थी, यानी उन्होंने ऐसा क्यों करा, उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यू आर गुड इनफ, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है? यहाँ पर एनर्जी है यू आर गुड इनफ, यानी वो आपको कम नहीं मानते हैं, वो आपको कम नहीं समझते हैं। ओके, मे बी मुझे थोड़ा सा इस तरीके से रखना चाहिए कैमरा। राइट, आपको दिख रहा है कार्ड? ओके, ग्रेट। यू आर गुड इनफ की एनर्जी क्यों है? यानी वो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, आपको अच्छा ही सोचते हैं, आपको अच्छा ही मानते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो, वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो और आप में कोई कमी नहीं है। यू आर परफेक्ट फॉर देम, आप वैसे हो, यू आर गुड इनफ, ये उनकी सोच है आपको लेकर। लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ अगर जो भी करा है, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको चीट करा है, उन्होंने आपको धोखा दिया है किसी तरीके का, लाइक क्लैरिटी नहीं दी, गोस्ट करके चले गए, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, कुछ मजबूरी है उनकी जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें आपके साथ करी है। लेकिन उनकी इंटेंशन कभी भी ये नहीं रही कि वो आपको हर्ट करे या आपको किसी तरीके की तकलीफ पहुंचाए आपके पार्टनर। ठीक है, मे बी वो आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं और वो जानते हैं, जब वो ये समझते हैं ना कि उनकी वजह से आपको पेन हुआ है या उनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है या आप हर्ट हुए हो उनकी वजह से,
तो उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें उन्हें खुद पर गुस्सा आता है, ऐसी चीज सोचकर उन्हें खुद पर गुस्सा आता है कि यार मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई होगी या मेरी वजह से उसे पेन हुआ होगा। उन्हें खुद ये सब चीजें सोचकर उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि उनके बर्ताव ने या जो भी उन्होंने आपके साथ करा उसके बाद जो है आप बहुत परेशान हुए होंगे, है ना। तो वो जानते हैं, वो आपकी पेन को, आपकी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन जरूर उनकी ऐसा दिख रहा है कोई मजबूरी रही है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें आपके साथ करी हैं। वरना ये पर्सन आपको यू आर गुड इनफ की एनर्जी में देखते हैं, यानी ये पर्सन आपको यही मानते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो और आप में कोई कमी नहीं है, आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। ठीक है, देखते हैं उनकी क्या मजबूरी ऐसी रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें आपके साथ करी, आपको इतनी तकलीफ, इतनी चोट पहुंची उनकी वजह से। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव की एनर्जी यहाँ क्यों है? सो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किसी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। पहला तो ये दिख रहा हो सकता है ये व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया था, ठीक है, किसी ने मे बी आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोगों के, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। कोई उन्हें कुछ कहेगा वो इस पर जल्दी से यकीन कर लेते हैं, अपना माइंड यूज नहीं करते कि यार ये सच होगा या झूठ होगा, नहीं, वो अपना माइंड यूज नहीं करते हैं, वो जल्दी से यकीन कर लेते हैं कि यार सामने वाले ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। तो ये व्यक्ति जो है जल्दी से लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। हो सकता है इनको किसी ने इन्फ्लुएंस करा। देखो ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के प्यार के बहुत दुश्मन हैं, यानी बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रीयूनियन हो, आप दोनों की रिकंसिलिएशन हो, है ना, नहीं चाहते हैं कि आपको लोगों का आप दोनों एक साथ हो, क्योंकि मे बी आप दोनों के एक साथ होने का कुछ नुकसान हो सकता है ऐसे लोगों को, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद करता है और जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को चाहती है और वो नहीं चाहती है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, ठीक है। तो देयर इज समवन, कोई है जो दुश्मन है इस रिश्ते का और जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, और वो आप दोनों को अलग करके खुश है वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन क्या है, खुश है आप दोनों को अलग करके। तो इन्फ्लुएंस जरूर हुए आपके पार्टनर, और किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहे हैं कि जब वो इन्फ्लुएंस हुए, उस इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, गलत समझा आपको, है ना। अब और जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए, आपसे दूर हो गए। अब कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप उसे जबरदस्ती थोड़ी रोकोगे कि भाई नहीं तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ, ठीक है, या फिर आप एक बार कोशिश करोगे, दो बार कोशिश करोगे, बार बार कोशिश थोड़ी करोगे आप, है ना। आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी है जहां पर ये पर्सन ने किसी की बातों में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंड करा, आपको गलत समझा, है ना। और अब आपके पार्टनर को जब एहसास हो रहा है कि भाई हाँ मुझसे गलत हो गया है, मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये फुल मून उनको फुल मून जो है उनको रियलाइज करवाना ना ये चीज कि भाई तुमने कुछ गलत कर दिया है। क्योंकि जब आप कुछ गलत करते हो ना या कुछ गलत डिसीजन लेते हो तो आपकी गट फीलिंग्स आपको बता देती हैं। कभी भी आप जीवन में देखो कि आपके जीवन में जब भी दो रास्ते आए होंगे, अगर आपने कोई गलत रास्ता चुना, ठीक है, तो थोड़ी देर उस रास्ते पर चलने के बाद आपको महसूस होगा कि नहीं यार कुछ 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 तो गलत है, ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है ना। अब आपके पार्टनर ने हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी आपको, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन अब क्या महसूस हो रहा है उन्हें, यार नहीं कुछ गलत हो गया है। ये फुल मून उन्हें एहसास करवा रहा है कि तूने कुछ गलत कर दिया है, और उन्हें किस चीज का एहसास हो रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, यानी उन्हें लग रहा है कि नहीं अब मुझे ही बोल्ड होकर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, पहला पहला अप्रोच मुझे करना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे उसे कॉल करना होगा, तभी जाकर चीजें बेहतर हो सकती हैं। मैंने ही अगर बोल्ड होकर कोई एक्शन नहीं लिया, स्ट्रांगनेस के साथ अगर मैंने ही कोई एक्शन नहीं लिया, तो शायद मैं इस रिश्ते को फिर सही नहीं कर पाऊंगा, है ना। जिंदगी भी एक बार ही मौका देती है, बार बार मौका जिंदगी भी नहीं देती है। तो यस, कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स रियलाइज करवा रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये फुल मून की जो एनर्जी है ना, ये फुल मून की एनर्जी उन्हें एहसास करवा रही है कि भाई उन्हें बोल्ड होकर पहला कदम आपकी तरफ उठाना पड़ेगा, तभी वो रिश्ते को सही कर पाएंगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, एस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फुल मून आपके लिए क्लैरिटी भी लेकर आ रहा है, यानी क्लैरिटी भी आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है। जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए कि क्यों गए ये पर्सन मुझे छोड़कर, क्या ये मुझे याद नहीं करता, क्या इसे मेरी याद नहीं आती, क्या ये मुझे मिस नहीं करता, क्या ये मेरे बिना खुश है, ये रह सकता है क्या ये मेरे बिना। तो जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए, क्यों गया ये मुझे छोड़कर, उस सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो दिस इज एस ऑफ सोर्ड, ठीक है, जो क्लैरिटी दे रहा है, और आंसर यू नीड आर कमिंग टू यू, यानी जो भी आंसर्स, जो भी जवाब आपको चाहिए वो आप तक आ रहे हैं, ठीक है, उनके जवाब आपको इस
ये फुल मून आपके लिए वो क्लैरिटी भी लेकर आ रहा है। एक क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पार्टनर से आप रिसीव करो, ठीक है, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। और क्लैरिटी जब मिलती है ना तो इंसान का परसेप्शन पूरा बदल जाता है। यानी आप जो उनको लेकर सोच रहे हो कि यार इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझसे ये बात छुपाई, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, सेल्फिश हो गया, सेल्फिश होकर डिसीजन लिया इस पर्सन ने कि ये आपको छोड़कर चला जाए, तो अभी जो आपकी ये सोच है ना ये बदल जाएगी। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार कोई वजह थी, है ना, कोई वजह थी कि जिस वजह से ये पर्सन मुझे छोड़कर गया, तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा कि नहीं ये शायद ये पर्सन अपनी जगह सही था, शायद ये मजबूर था, इसे करना पड़ा, जैसे ये हो गया। आपको ये चीज समझ में आएगी, तो आपका परसेप्शन भी फिर उनको लेकर बदल जाएगा। आप इस सेम परसेप्शन में नहीं रहोगे कि ये गलत है या इन्होंने आपके साथ ऐसा करा। और आपके पार्टनर भी नहीं चाहते हैं कि आप उनको लेकर कुछ गलत सोचो या आप उनको लेकर कुछ गलत समझो, वो भी नहीं चाहते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? टेम्परेंस। ब्यूटीफुल। फुल मून जो है कुछ रिलीज करता हुआ दिख रहा है आपके जीवन से, ठीक है। जो भी स्ट्रेस, पेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आप फेस कर रहे हो बड़े लंबे समय से, ठीक है, वो रिलीज होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होगा? टेम्परेंस। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई। यानी क्या, कुछ तो रिलीज हो रहा है, कुछ तो आपके जीवन से लेट गो हो रहा है, कुछ रिलीज हो रहा है जो नेगेटिविटी है, ठीक है, या कोई नेगेटिव इमोशन है जो रिलीज कर रहे हो आप। अब क्या हो रहा है ना कि आप जो हो इज इन दैट एनर्जी जहां पर आप ऊपर से ये प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई ठीक है शायद सब खत्म हो गया है और अब नहीं चाहिए मुझे ये पर्सन, अब मैं आगे बढ़ूंगी, मूव ऑन करूंगी, न्यू बिगनिंग करूंगी, या मैं आगे बढ़ूंगा, न्यू बिगनिंग करूंगा। आप ये सोच में हो, है ना। लेकिन अंदर से कुछ है आपको जो जो आपको कह रहा है कि नहीं यार मैं, मतलब आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप जुड़े हुए हो जैसे इस व्यक्ति के साथ। एक जुड़ाव है जो आप महसूस करते हो। आप ऊपर ऊपर से तो बोल देते हो नहीं यार मैं न्यू बिगनिंग करूंगी, नहीं यार मैं मूव ऑन कर लूंगी या मैं मूव ऑन कर लूंगा, आप ऊपर ऊपर से बोल देते हो। लेकिन आपको लिटरली अपने अंदर से कुछ पता है कि नहीं यार मैं रह भी नहीं सकती हूँ उसके बिना, या मैं रह भी नहीं सकता हूँ उसके बिना। मेल है फीमेल है आप अपने हिसाब से ले लो, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मालूम है कि यार ये जो पर्सन मुझे छोड़कर गया है, ठीक है, ये वापस जरूर आएगा, क्योंकि कुछ है जो आपको और उनकी सोल को आपस में कनेक्ट करता है। देयर इज अ सोल टू सोल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है ना, देयर इज अ सोल टू सोल कनेक्शन। तो यहाँ पर ये टेम्परेंस की एनर्जी यही चीज दिखा रही है कि ऊपर से आप जितना मर्जी कह लो कि यार मैं मूव ऑन कर लूंगी, मैं न्यू बिगनिंग कर लूंगी, लेकिन आप अंदर से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे। आप आज भी उनका वेट करते हो, ठीक है, आज भी आप उनके साथ अंदर से एक कनेक्शन को महसूस करते हो, और आप जानते हो कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जरूर जुड़ेगा एक दिन, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ होगा, कुछ मिराकल जरूर होगा, कुछ बदलाव जरूर आएगा, है ना। और आपकी गट फीलिंग्स आपको ये बताती है ना, ऊपर से चाहे सिचुएशन कितनी टफ दिख रही हो कि यार नहीं आएगा ये पर्सन, या इतने बुरे तरीके से हमारा रीयूनियन हुआ है तो नहीं आने वाला है ये व्यक्ति, चाहे ऊपर से आप कितना ही ये चीज दिखा रहे हो, लेकिन टेम्परेंस क्या बता रहा है कि अंदर तो आपका कुछ और ही बोल रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल, आपकी आत्मा, है ना, आपके अंदर से आपकी गट फीलिंग तो कुछ और ही बोल रही है। वो ये कह रही है कि नहीं यार, लेकिन आप रहना भी नहीं चाहते हो उनके बिना। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज, जहां पर रिलीज होती हुई दिख रही है कुछ नेगेटिव इमोशंस, कुछ नेगेटिव चीजें आपके जीवन से रिलीज होंगी इस फुल मून पर, और एक बदलाव आपके जीवन में आएगा, मिरेकल के साथ आएगा। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो क्लाइमेक्स भी आ रहा है, यानी कि आउटकम भी आता हुआ नजर आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा ऐसा आउटकम यहाँ पर आप रिसीव करने वाले हो ना जहां पर जिसके आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी इमेजिनेशन भी कभी आपने नहीं करी होगी। एक ऐसा आउटकम समहाउ आप रिसीव करने वाले हो, दैट इज व्हाट 7 ऑफ पेंटिकल इज। ये पर्सन खुद आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे। चाहे अभी आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो बहुत ही इगोइस्टिक है, ये कहाँ झुकेगा मेरे सामने, ये कहाँ मुझसे माफी मांगेगा, कहाँ ये आकर मुझे बोलेगा कि आई एम सॉरी, या कहाँ ये खुद आगे बढ़कर मुझे कॉल या मैसेज करेगा। आपको चाहे कितना ही ये चीज लग रही हो, है ना, लेकिन फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस क्या दिखा रहा है कि वो चीज होगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा या जो आपने सोचा भी नहीं, ठीक है, वो होती हुई आपको नजर आएगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे से होगी। आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आप मिराकल कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करोगे, और उस समय आपको लिटरली फील होगा कि यार ये लिटरली मिराकल है, ये सच में कोई चमत्कार है जो ये पर्सन आ गया, ये सच में कोई चमत्कार है जो ये पर्सन मुझे
सॉरी बोल रहा है या मुझसे अपॉलॉजी कर रहा है या इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, आपको लिटरली वो चीज एक मिराकल की तरह फील होने वाली है। तो यहाँ पर फ्रायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस इन्हीं चीजों को दिखा रहा है। बिलीव इन इम्पॉसिबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। इम्पॉसिबल पर यकीन रखना सीखो। अच्छा, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस इज द वर्ल्ड। तो यस, फुल मून की एनर्जी किस तरीके की है? फुल मून की एनर्जी इसी तरीके की तो है जहां पर आप, जो आपको लग रहा है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो भी आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्या दिखा रही है? क्वीन ऑफ कप कह रही है आपके अंदर सेल्फ लव, स्ट्रांगनेस बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। मे बी आपके प्लैनेटरी पोजीशंस कह लीजिए, कई बार मार्स की अलाइनमेंट भी ऐसी होती है जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन लेवल बहुत बढ़ चुका है। दिस इज व्हाट योर अट्रैक्शन लेवल इज, ठीक है। आपका अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई लेवल पर है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड रहेंगे आज के दिन। फुल मून की एनर्जी है और आपको बहुत मिस करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे। इनके अंदर कहीं ना कहीं क्रेविंग पैदा होगी आपको देखने की, आपसे बात करने की, जो अभी तक ये अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई नहीं, उससे बात नहीं करनी है, नहीं, ठीक है। तो वो अपने अंदर की उस क्रेविंग को भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब खुद को, ठीक है। तो वो क्रेविंग होगी, वो तड़प इनके अंदर जब मचेगी ना कि यार नहीं, मुझे उससे बात करनी है, तो इनकी तरफ से कोई इंपल्सिव एक्शन भी आज के दिन आप रिसीव कर सकते हो। यानी एकदम से बिना सोचे समझे कोई एक्शन इनकी तरफ से रिसीव करना, वो चीज आप रिसीव कर सकते हो, पॉसिबल चांसेस हैं। क्योंकि अंदर से कुछ तो है ना जो उन्हें एहसास करवाएगा इस चीज का कि वो अधूरे हैं आपके बिना। वर्ल्ड की एनर्जी क्या है? जो उन्हें एहसास करवा रहा है कि यार मैं अधूरा हूं इसके बिना, मैं कंप्लीट नहीं हूं, है ना। शिव शक्ति के बिना कंप्लीट नहीं है, शक्ति शिव के बिना कंप्लीट नहीं है। आप दोनों भी एक सोल हो, ठीक है। तो सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, आप उनके बिना कंप्लीट नहीं हो, वो आपके बिना कंप्लीट नहीं है। तो कुछ तो है जो उनको अंदर से इस चीज का एहसास आज करवाने वाला है कि भाई मैं उसके बिना कंप्लीट नहीं हूं, वो मेरे बिना कंप्लीट नहीं है, राइट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेथ एंड रिबर्थ, चेंजेस अगेन आए हैं यहाँ पर। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है अभी तक सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में थे। यानी अभी तक एक होता है ना कि यार मतलब परेशान तो रहना या स्ट्रेस एंजाइटी में तो रहना कि यार कुछ हो नहीं रहा, उसका कॉल नहीं आ रहा, उसका मैसेज नहीं आ रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रही है या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक इंसान होता है जो सिर्फ इस चीज को सोच सोच के परेशान होता रहता है ना। और एक इंसान होता है जिसे लगता है यार वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, वो मुझे मैसेज नहीं कर रही है, चल मैं ही कॉल कर लेता हूँ, चल मैं ही मैसेज कर देता हूँ, चल मैं ही उससे बात कर लेता हूँ, है ना। तो अभी तक आपके पार्टनर उस एनर्जी में थे जहां पर वो पर्सन सिर्फ सोच रहे थे कि यार वो कॉल नहीं कर रही है, वो मैसेज नहीं कर रही है। लेकिन अब उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है जहां पर वो सोच रहे हैं कि चल ठीक है यार, उसने कॉल नहीं करा या उसने मैसेज नहीं करा तो मैं कॉल कर लेता हूँ, है ना। भाई ये सिर्फ सोचने से क्या फायदा कि भाई वो कॉल नहीं कर रही है या वो कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ सिर्फ यही चीज सोचने से क्या फायदा, है ना। तुम अपने सिचुएशन को बदलने के लिए खुद भी तो कुछ कर सकते हो ना। तो यहाँ पर यही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यानी ये पर्सन अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ हट कर कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। जिस चेंज का वेट आप कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि यार कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज आए इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन कुछ हट कर कुछ अलग करे, एक्शन ले, या फिर ये पर्सन कोई इनिशिएटिव ले आपके लिए, तो अब वो करते हुए नजर आएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। आप उनसे बात नहीं करोगे तो उन्हें अंदर से ट्रिगर होगा कि नहीं यार, अगर सिर्फ मैं ये ही क्यों, मतलब उनका थॉट पैटर्न इस तरीके का होगा कि यार सिर्फ मैं ही क्यों सोचूं कि वो कॉल नहीं कर रही है या वो मैसेज नहीं कर रहा है, मैं करता हूँ, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, मैं उसे मैसेज करता हूँ। एक ना एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, एक ना एक को तो आगे बढ़कर बात करनी पड़ेगी। तो उन्हें लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं, है ना, सिर्फ मैं उसका इंतजार क्यों करूं। चीजों को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे आपके पार्टनर, इस रिश्ते को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कि भाई ठीक है मैं करता हूँ, मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उसे मैसेज करता हूँ, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। देखो एनर्जी सेम है, यहाँ पर भी नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आ रही है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि यार कुछ नेगेटिविटी के कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, लाइक किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने स्पेल कर दिया, या किसी की नजर लग गई, जो भी मतलब नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आप फील करते हो, क्योंकि एक हंसता खेलता एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन था और एकदम से लड़ाई झगड़े होने लगे, सिचुएशन बदलने लगी आप दोनों के बीच में और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया।
तो यू लिटरली समटाइम फील कि यार कुछ नेगेटिविटी है। अगर आपको ये चीज महसूस हो रही है तो अब इस फुल मून पर ही वो नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन हो रही है आपकी, आपके रिश्ते की प्रोटेक्शन होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसे में आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक हकीक, ठीक है। या फिर तीनों जो होते हैं ना मेन क्रिस्टल्स, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी एक आता है जिसके अंदर ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन और साथ ही साथ उसमें टाइगर आई का ब्रेसलेट जो मोती होता है वो भी डला होता है, ठीक है। ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट होता है और इसे भी वेयर करने से बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं। तो यस, आप नहीं तो आप वो भी वेयर कर सकते हो। तो इफ यू फील देयर इज सम नेगेटिविटी तो ऐसे में आपको प्रोटेक्शन करवानी चाहिए, अपने लिए प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी वेयर करना चाहिए। नेगेटिविटी रिलीज तो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर रिलीज तो हो रही है, लेकिन आप अगर अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कुछ करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, चलो। सो यहाँ पर है जहां पर नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड की एनर्जी यहाँ क्यों है? वी नीड सिंगल कार्ड। अब इस व्यक्ति पर एकदम से आप भरोसा नहीं कर सकते। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड विद द स्टार। अब देखो, आपको भी इन पर भरोसा करने में समय तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पर्सन आए और आप एकदम से इन पर भरोसा कर दो। जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक करके गए हैं, तो उसके बाद आपके लिए भी इन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। ये आकर डायरेक्टली आपसे कहते हैं कि यार चलो हम शादी करेंगे, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं कभी ऑन एंड ऑफ नहीं करूंगा, कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, ठीक है। ये इस तरीके की बातें हो सकता है आपसे करें, लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा स्मार्टली चीजों को हैंडल करना है। आप क्या करते हो, आप 2 मिनट में फिसल जाते हो, 2 मिनट में इनकी बातों में आ जाते हो कि भाई ठीक है ये कह रहा है तो ये करेगा। लेकिन इन्होंने कहा तो कितनी बार है, लेकिन करा तो कभी नहीं। सोचो ना, है ना, कहा तो कितनी बार है भाई, करा तो कभी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं जहां पर आपको भी इनको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। एकदम से इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, स्मार्टली थोड़ा चीजों को हैंडल करो, होशियारी से थोड़ा दिमाग लगाकर चीजों को हैंडल करो कि कितना कह रहे हैं, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कुछ बातें बना रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये सोच समझकर फैसला करना चाहिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ स्टार, राइट। चलो चेकआउट करते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे की एनर्जी यहाँ क्यों है? सो दिस इज 8 ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इन्होंने ना, होता है ना कई बार इंसान बहुत इगोइस्टिक हो जाता है, बहुत इगोइस्टिक हो जाता है कि उसके बिहेवियर से हर्ट हो जाते हैं सामने वाले, है ना। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी ऐसे हर्ट हुई है इनकी वजह से। किसी चीज का तो घमंड है, किसी चीज का तो ईगो है। हो सकता है इनके पास बहुत पैसे हैं, हो सकता है पावर है, हो सकता है कुछ पोजीशन है ऐसी इनके जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ईगो है, ठीक है। और ये अपनी ईगो, अपनी प्राइड में आकर आपको हर्ट कर देते हैं और आप बहुत हर्ट हुए भी हो इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। सो 8 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हुए नजर आ रहे हो। आप अब खुद अप्रोच नहीं करना चाहते हो इस पर्सन को, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब बहुत हुआ, ठीक है। आप हर बार आप जाते हो, आप इन्हें मना लेते हो, हर बार जाते हो आप इनसे बात करनी बंद कर देते हो। सो अब आप नहीं चाहते हो कि किसी भी तरीके से इनसे आप अप्रोच करो। आप चाहते हो कि अब इनकी तरफ से अप्रोच आए और ये जो इन्होंने आपको हर्ट करा है अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, उसके लिए आप अपनी गलती का एहसास करें और आपसे माफी मांगे। और ये करेंगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये फुल मून यही कर रहा है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है जहां उन्हें समझ में आएगा कि अपनी ईगो, अपनी प्राइड की वजह से वो खुद अकेले रह गए, है ना। 8 ऑफ कप क्या बता रहा है, जहां पर वो खुद ही अकेले रह गए अपनी ईगो, अपनी प्राइड की वजह से, उन्हें एहसास होगा इस चीज का। तो 8 ऑफ कप इस चीज को शो करता हुआ दिख रहा है और उन्हें एहसास होगा कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। चलो लेट्स चेक आउट और क्या है फुल मून की एनर्जीज और क्या दिखा रही है, क्या शो कर रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 of swords, 4 of swords, 4 of pentacles, hermit,
King of Wands, Seven of Wands, and this is Five of Swords. ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन भी बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है इनके पास सब कुछ है। देखो, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने करियर की वजह से आपको छोड़ दिया, क्योंकि इनके अपने एम्स थे, अपने गोल थे जो ये अचीव करना चाहते थे अपने जीवन में, है ना। तो हो सकता है इन्होंने अपने करियर की वजह से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस समय उनका ध्यान उनके करियर पर होना चाहिए, एंड वो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। और आज वो सब कुछ है उनके पास वो अच्छा करियर है, अच्छे पैसे हैं, लग्जरियस लाइफ है, या सब कुछ है। लेकिन इतना कुछ, ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो है, क्या उन्हें वो सुकून दे पा रही हैं? क्या वो उन्हें वो तसल्ली दे पा रही हैं जो उन्हें चाहिए थी? नहीं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें उन्हें वो सुकून, वो तसल्ली नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर इन्हें सुकून और तसल्ली नहीं मिल रही है आपके बिना। उन्हें सुकून तसल्ली आपके साथ मिलती है, उन्हें वो खुशी आपके साथ महसूस होती है। आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहे हैं, एहसास हो रहा है उन्हें कि आपने बहुत कुछ करा है उनके लिए, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया है आपने उनके लिए। एहसास हो रहा है उन सब चीजों का आपके पार्टनर को, आना चाहते हैं वापस आपके पास। लेकिन वही इन्हें लगता है कि जो वो आपके साथ करके गए हैं, क्या उसके बाद आप इन्हें माफ करोगे? क्या आप तैयार हो कि आप इन्हें माफ करो? ठीक है, वही उन चीज उन्हें लगती है यहाँ पर। उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें माफ नहीं करोगे, लेकिन ये हिम्मत करके, फुल मून उन्हें वो हिम्मत देगा कि हाँ भाई, हिम्मत करके मैं उसे अप्रोच करूं, मैं उससे बात करूं, उससे कांटेक्ट करूं। बाकी चीजें तो उन्होंने खुद डिवाइन पर छोड़ दी है। ठीक है, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे या आपका बिहेवियर किस तरीके का रहेगा, वो सब चीजें जैसे उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दी हैं। तो ये व्यक्ति जो है हिम्मत करके आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। ये सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी तरफ से आप कोई एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेरी सून। और इम्पल्सिव एक्शन तो आ रहे हैं, यानी आज के दिन ही पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें, या नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो अपने ईगो के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा उसके बाद आपको कितना पेन और कितनी तकलीफ हुई है। वो आपके पेन और आपकी तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके पेन, आपकी तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहते हैं। वो खुद अपने अंदर से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ना, शायद उनका ईगो जीत गया, शायद उनका एटीट्यूड जीत गया, लेकिन अंदर से तो वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। अंदर से तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो जैसे हार गए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है अपने ईगो, अपने एटीट्यूड सब कुछ साइड में रखकर इस बार खुद आगे आकर आपको अप्रोच करेंगे। इनकी तरफ से आप एक्शन बहुत जल्दी देखने वाले हो, तो जल्दी से क्लेम कर लो इस रीडिंग को। ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर जल्दी से क्लेम कर लो। चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई सी यू एज माई सोलमेट, वो आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। ओके, आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो प्रॉब्लम भी बहुत है इस व्यक्ति को, यानी इनके अंदर ईगो, प्राइड बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हो सकता है, पॉसिबल है। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपको याद करके, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन एनर्जी ऐसी ही है यहाँ पर। ओके, सो आई मिस योर स्मेल, ये आपकी खुशबू, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत ज्यादा मिस करते हैं मे बी। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें लगता है कि शायद आपको झूठ बोल रहे हो या आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उससे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, हो सकता है उन्होंने कोशिश करी है बहुत बार पहले भी कि वो आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, लेकिन तब उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, तब उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वो फिर से करना चाहते हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ रहा हूँ। ठीक है, वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके और ज्यादा प्यार में पड़ते हुए दिख रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, उन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। आप कोई बाउंड्रीज वो नहीं चाहते, आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज ना आए, कोई बाउंड्रीज नहीं चाहते हैं वो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ठीक है, हाईली ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स की मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
Choice is the most powerful tool you have. Every choice you make shuts some doors but also opens several doors, right? Bringing new experiences into your life at any given time. You can change the direction of your life. You are the only one choice way. ओके, सो चॉइस सबसे इतना इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है ना कि आप अपनी चॉइस से कुछ दरवाजे हो सकता है अपने जीवन में बंद करते हो, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें आप खोल देते हो, है ना। सारे दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब कुछ दरवाजे बंद होते हैं ना, तो जरूर कुछ दरवाजे खुले भी होते हैं। तो देखना आपने है, समझना आपने है ये चीजें। तो जीवन में नए नए एक्सपीरियंसेस आपको नई नई चीजें सिखाते हैं। तो जो भी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपकी ही चॉइस की वजह से आ रहे हैं। जो आपने पास्ट में चॉइस करे हैं उनकी वजह से ही आ रहे हैं, है ना कहीं। तो इसलिए हमेशा चॉइस को एक बेहतर वे से लेना चाहिए, ठीक है। सोच समझकर अपने जीवन के ओर डायरेक्शन दो। और अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो मे बी आपने जब उन्हें चुन लिया है तो भी मतलब सोच समझ कर, क्योंकि अगर उन्हें आपने पूरे तरीके से चुन लिया तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। फिर पूरा जीवन आपने उनके साथ बिताना है, तो वो भी आपकी एक चॉइस है। आप उस चॉइस को कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। चलो खैर, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।